नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है होलिस्टिक ज्ञान पर। हम जो कॉन्सेप्ट की क्लास है उसमें एआई हमारा सबसे पहले टॉपिक था। उसके बाद हमने मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और इसी के आस में बिग डाटा प्रोसेसिंग, हडूप और अभी हमने इसके बाद किया था क्लाउड कंप्यूटिंग। आज हम जो प्रश्न उत्तरी सीरीज मतलब हम जो क्वेश्चन आंसर देखेंगे वो देखेंगे एआई से संबंधित। इसके बाद मशीन लर्निंग के कुछ क्वेश्चन देखेंगे, फिर जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट और अच्छे से बूस्ट हो जाएं और जो चीज़ें आपके समझ में नहीं आएंगी वो क्वेश्चन आंसर के माध्यम से आपके समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा जगह छोड़ देता हूँ जिससे कि आपको क्वेश्चन यहाँ पर विजिबल हो जाए। तो पहला क्वेश्चन है कि एआई स्टैंड फॉर। आपको मैं इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आपको क्वेश्चन जो है हिंदी में भी दिखाई दे रहे होंगे, तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन को समझने की। ठीक है, तो मैं यहाँ इंग्लिश में क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ, जरूरत पड़ेगी तो मैं हिंदी में भी पढ़ूंगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि एआई स्टैंड फॉर, कि एआई की फुल फॉर्म क्या है। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सब फील्ड ऑफ एआई। सब फील्ड का मतलब होता है कि एआई के कौन से उप क्षेत्र नहीं है। सब फील्ड का मतलब क्या है, तो उप क्षेत्र का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं। देखिए, हम यहाँ पे वर्ड दे रखा है एक सब फील्ड। सब फील्ड क्या दे रखा, सब फील्ड। अगर हम सब फील्ड या उप क्षेत्र की बात करें, क्षेत्र समझने के लिए हम ऐसा समझ सकते हैं, जैसे कि मान के सपोज ये समझिए कि मैथ है, तो मैथ एक हमारा ब्रॉड टर्म है और इस मैथ के अंदर अलजेब्रा, कैलकुलस और ज्योमेट्री, अर्थमेटिक, ये सब क्या है, ये सब इसके सब फील्ड हैं जो इसके अंतर्गत होते हैं। ऐसी जो एआई है इसके अंतर्गत कौन कौन से सब फील्ड होते हैं, ये चीज़ हमें पता करनी है। पूछा है इसने कि एआई के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो मैंने ब्रांचेस ऑफ एआई कराया था कॉन्सेप्ट वाली क्लास में, जिसमें सिर्फ 6 तरीके की ब्रांचेज बताई थी, जिसमें मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग को न्यूरल नेटवर्क बोलते हैं। इसके बाद था रोबोटिक्स था, एक्सपर्ट सिस्टम था, फजी लॉजिक था, ये सारी चीज़ें थी उसमें। ठीक है, तो उसमें अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन दिए हुए, अब इनका यूज़ करते हैं। मशीन लर्निंग है, उसमें मैंने लिखाया था आपको सब ब्रांचेस में। दूसरा वाला ऑप्शन है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ये भी है क्योंकि ये भी मैंने लिखाया था एनएलपी, ये भी लिखाया था। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग बताया था, रोबोटिक्स बताया था। आप पीछे देखना, मैंने सारी चीज़ें आपको बताई हैं, लिखी मतलब वीडियो में मैं लिख के ये आप बाकायदा बताई थी, इनको समझाया था ये होते क्या है। अब इसमें एक और इसमें दे रखा है, रोबोटिक्स भी लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ये वाली चीज़ क्या होती है, ये सब फील्ड नहीं है किसका, एआई का। इसमें एक शब्द और है, वो मैंने नहीं लिखा था, वो आप लिख लीजिए, कंप्यूटर VISION, विजन। हिंदी में लिख दे रहा हूँ विजन, कंप्यूटर विजन। अब एक बार मैं शॉर्ट फॉर्म में फटाफट बता रहा हूँ ये होती क्या चीज़ें। देखो, एनएलपी क्या होता है, एनएलपी होता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ये एआई में कैसे वर्क करती है एक बार हम ये समझते हैं। देखिए, जब आप यूट्यूब खोल देंगे तो वहाँ पे एक पट्टी आई थी, यहाँ पे ऐसे करके एक पट्टी आती है ऊपर, उसके बाद में एक माइक होता है, माइक का ऐसे करके साइन होता है जिसमें कुछ बोलने के जैसा, यहाँ पे जिसको क्लिक करने के बाद तुम कुछ बोलते हो तो वो यहाँ पे लिखा आ जाता है। जैसे कि मैं लिखूँगा, बोलूँ कि UPSSC-JA जूनियर असिस्टेंट की सबसे मलाईदार पोस्ट कौन सी है, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। फिर तुम उसे सर्च करोगे तो वो सर्च हो जाएगा। ये सारी चीज़ होती हैं। तो ये किसके द्वारा होता है, ये होता है एनएलपी के द्वारा। एनएलपी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ये क्या करता है, हम जो बोल रहे हैं, नेचुरल का मतलब ह्यूमन की लैंग्वेज, नेचुरल का मतलब ह्यूमन की लैंग्वेज, जो हमारी लैंग्वेज है उसे वो समझता है, फिर उसे मशीनी भाषा में कन्वर्ट करता है, फिर मशीन से कुछ इनपुट जनरेट होता है, उसे मशीन क्या करेगी, मशीनी भाषा में आंसर देगी। तो वो क्या करेगा, फिर उसे मशीनी भाषा से फिर नेचुरल एनएलपी की सहायता से नेचुरल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, और फिर हमारे सामने जो जिस भाषा में हमने बोला, हिंदी में बोला तो हिंदी में, इंग्लिश में बोला तो इंग्लिश में, फ्रेंच में बोला तो फ्रेंच, वो वहाँ पे जनरेट कर देगा। तो ये किसके द्वारा होता है, ये होता है एनएलपी के द्वारा। एक छोटा सा टिप और दे देता हूँ मैं आपको, जहाँ भी कोई ऐसी चीज़ आ रहा है जहाँ पे चीज़ें बोलकर और फिर उसका बोलने से संबंधित हो तो वो एनएलपी से संबंधित होगा। अब कंप्यूटर विजन क्या है, विजन का मतलब होता है देखना, ऐसा समझ लीजिए देखना। जहाँ कहीं भी हमें कैमरा यूज करने की जरूरत पड़ जाए, वहाँ समझ लेना कंप्यूटर विजन है। जहाँ कहीं भी हमें कैमरा यूज करने की जरूरत पड़ जाए, हमें चीज़ें देख कर फिर उसका इनपुट निकालने की जरूरत पड़ जाए, वो समझ जाना क्या है, वो हमारा कंप्यूटर विजन है। जैसे कि समझते हैं, जैसे पूछेगा इमेज रिकॉग्निशन, मतलब इमेज को पहचानने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, कंप्यूटर विजन की, उस क्षेत्र के अंतर्गत आएगा वो। मैं बोलूँ टेक्स टेक्स रिकॉग्निशन, तो वो कौन सा होगा, टेक्स को पहचानना। टेक्स क्या होगा, एक फोटो लिखा हुआ है ऐसे यहाँ पर, अब मुझे इसको मैं फोटो खींच के गूगल पर डालूंगा तो ये मुझे इसकी हिंदी बता देगा, इसकी परिभाषा भी बता देगा। तो ये सब क्या है, ये सब कंप्यूटर विजन है। अगर मैं कुछ बोल के
फिर मैं कुछ उसमें सर्च करूंगा तो वो होगा NLP। इतनी बात हमें समझ में आ गई। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन गोल ऑफ AI। AI का मेन गोल क्या है। यहाँ पे मेन गोल का मतलब हम समझ लेते हैं। अब हिंदी में एक बार पढ़ दूँ, AI का मुख्य उद्देश्य क्या है। और यहाँ पे एक वर्ड है मुख्य उद्देश्य। इस मुख्य उद्देश्य का मतलब क्या होता है ये बस हम समझते हैं। देखिए मैं बोलूँ कि जब फ़ोन बना था तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो फ़ोन बनते समय इसका मुख्य उद्देश्य था कि कनेक्टिविटी लाना, मतलब हम बात कर सकें और हमारे पास किसी की कॉल आ सके या किसी के पास कॉल कर सकें, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। पर आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के सिनेरियो में ये जो उद्देश्य है वो चेंज हो चुका है। क्योंकि अगर हम जब भी कोई फ़ोन खरीदने जाते हैं तो हम सबसे पहले ये देखते हैं हमारे पास उसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं। तो ये समय के हिसाब से चेंज हो जाता है। ऐसे ही जब हम ALP मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना रहे होंगे तो उस समय हमारा मुख्य उद्देश्य क्या रहा होगा। अब तो समय के हिसाब से कुछ उसमें परिवर्तन भी हो सकता है अब भी, पर वही मुख्य उद्देश्य है। फ़ोन का मैं बात करूँ, अब भी बात करना भी एक मेरा प्राइमरी उद्देश्यों में से एक है। अब भी बहुत सारे उद्देश्य बने हुए उनमें से एक है, पर शुरुआत में क्या रहा होगा। ऐसी हम बात करें NLP की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, AI की, तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, उसका प्राइमरी फोकस क्या था। तो पहला मैं पढ़ता हूँ कि टू मिमिक ह्यूमन बिहेवियर। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा समझने की कोशिश करना। पहला बोला है टू मिमिक ह्यूमन बिहेवियर, टू सप्रेस ह्यूमन इंटेलिजेंस, टू ऑटोमेट रिपीटेटिव टास्क और टू क्रिएट सेल्फ। बोला है मानव व्यवहार का अनुकरण करना, मानव बुद्धिमत्ता को पार करना, आवर्जित कार्यों को स्वचालित करना और स्वचेत मशीनों का निर्माण करना। अब देखिए हमने जब AI की डेफिनेशन पढ़ी थी, जब मैंने बस एक कुछ ही वर्डों में वहाँ पे जो है डेफिनेशन लिखी थी, हमारा AI का मुख्य उद्देश्य मशीन को इंटेलिजेंट बनाना। बस क्या, मशीन को इंटेलिजेंट बनाना। अब पहले वाले ऑप्शन में लिखा हुआ है, जब इंग्लिश में पढ़ते हैं उसको, कि जो है टू मिमिक ह्यूमन बिहेवियर है, उसकी कॉपी करना थोड़ी है, इंटेलिजेंट बनाना है मशीन को, कॉपी करना नहीं, इंटेलिजेंट बनाना। तो ये ऑप्शन तो हमारा है नहीं। टू सप्रेस ह्यूमन इंटेलिजेंस को दबाना, उसको मतलब कम करना, ये वाली चीज़ भी हमारी AI का डेफिनेशन मतलब AI का कोई मेन गोल नहीं है। अब बात करें टू ऑटोमेट रिपीटेटिव टास्क, तो ऐसी मशीन बनाना है जो ऑटोमेटिकली अपने टास्कों को, जो हमने मना नहीं किया, ऐसे टास्कों को करती रहे। तो इसका आंसर क्या होगा, यही होगा। अब क्रिएट सेल्फ अवेयर मशीन, ऐसी मशीन बनाना अपने आप सोच सके, ऐसी मशीन बनाने का इसका मुख्य उद्देश्य नहीं था। पहला हमारा मुख्य उद्देश्य था कि मशीन जो है वो क्या हो, उनको इंटेलिजेंट बनाए। ये सारी चीज़ें तो बाद में जोड़ी गई हैं। ठीक है, अगला विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज कॉमनली यूज्ड इन AI डेवलपमेंट। पूछा है कि AI डेवलपमेंट में कौन सी लैंग्वेज जो है कॉमनली यूज की जाती है। कॉमनली का मतलब होता है ज़्यादातर यूज की जाती है, बहुत ज़्यादा यूज की जाती है। तो ये भी मैंने आपको लिखाया था, पाइथन, जावा स्क्रिप्ट, सी, टेंसनफ्लो, और बात करें लिप्स, IPL, ये सारी लिखाई थी। तो मैंने उसमें ये लिखा था पाइथन के सामने कि सबसे ज़्यादा यूज होने वाली। तो सबसे ज़्यादा इसमें कॉमनली यूज कौन सी लैंग्वेज होती है, वो होती है पाइथन। अगर मैं बात करूँ, पहली लैंग्वेज जो AI के डेवलपमेंट में आई थी वो थी लिस्ट प्रोसेसिंग, जिसको 1958 में जॉन मैकर्थी लेके आए थे। और कई कई बुकों में मिलता हुआ IPL की फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग लैंग्वेज। ठीक है, अगर क्वेश्चन में ये दोनों आया है तो पहले ये लगाना है, और कहीं कहीं क्वेश्चन में ये ना मिलेगी और ये मिलेगी तो हमें यही आंसर लगाना पड़ेगा। ये समझ में आ गई। अगर क्वेश्चन आएगा AI डेवलपमेंट में सबसे पहली लैंग्वेज कौन सी है, तो वो है लिस्ट प्रोसेसिंग इसकी फुल फॉर्म है, जिसको 1958 में जॉन मैकर्थी लेके आए थे। इसके बाद IPL, जिसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग लैंग्वेज। ठीक है, ये इसकी बात दोनों में कॉन्ट्रोवर्शियल, मतलब दोनों बुकों में, किसी बुक में ये मिलेगा, किसी बुक में ये मिलेगा। अगर दोनों ऑप्शन में दे रखे हैं तो हमें लिप्स लगाना है। ठीक है, अगर दोनों ऑप्शन में नहीं दे रखे हैं और ये ऑप्शन में नहीं है तो हमें ये लगाना है। ठीक है, इतनी बात हमें समझ में आएगी। पर कॉमनली यूज या सबसे ज़्यादा यूज होने वाली लैंग्वेज प्रेजेंट में कौन सी है, पाइथन AI में। अगर बात करें विच टर्म यूज टू डिस्क्राइब AI सिस्टम इम्प्रूविंग देयर परफॉर्मेंस विदाउट, चलो इसको एक बार हिंदी में पढ़ देता हूँ जिससे कि आपको थोड़ा सा आसान लगेगा। उस शब्द को क्या कहा जाता है जो AI प्रणालियों को निरंतर बिना स्पष्ट प्रोग्रामिंग के उन्नत करने के लिए किया जाता है। ये जो मशीन है, मतलब जो AI सिस्टम है, उसकी जो परफॉर्मेंस है वो उस परफॉर्मेंस को दिन रात मतलब कंटिन्यूस बढ़ाता रहेगा, अच्छी करता रहेगा, इम्प्रूव करता रहेगा। तो वो कौन सी प्रोग्रामिंग है। हम बात करें रीइंफोर्समेंट लर्निंग, ये भी जो है चीज़ों को इम्प्रूव करेगी, सही बात है। दूसरा देखते हैं डीप लर्निंग, ये भी करेगी इम्प्रूव। जेनेटिक एल्गोरिदम ये भी करेगी। पर ये सब है किसके फील्ड, तो ये सब है किसके फील्ड, ये है मशीन लर्निंग के। इसलिए हमारा एग्जाम इसका आंसर क्या होगा, मशीन लर्निंग।
मशीन लर्निंग के अंतर्गत आती है। आपने पढ़ा होगा मशीन लर्निंग के अंतर्गत सुपरवाइज, अनसुपरवाइज, सेमी सुपरवाइज्ड और रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तो ये सारी किसके फील्ड है? मशीन लर्निंग के। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? नंबर नेक्स्ट है, हु कॉइन्ड द टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसको कॉइन्ड का मतलब था सबसे पहले शब्द का प्रयोग या यूज किसने किया था? तो वो थे जॉन मैकर्थी। इसमें ऑप्शन नंबर बी। और बात करें इसमें एक व्यक्ति देखें एलन ट्यूरिंग। तो एलन ट्यूरिंग को मॉडर्न कंप्यूटर के फादर माना जाता है। एलन ट्यूरिंग को क्या हो जाता है? मॉडर्न कंप्यूटर के फादर। और कहीं कहीं जब तुम नेट पर सर्च करोगे या बुक में सर्च करोगे तो उन्हें फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी माना जाता है। पर मैंने आपको एआई, डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग तीनों के फादर बताए थे। उनका नाम था जॉफरी एवरेस्ट हिंटन। जॉफरी एवरेस्ट हिंटन। देखिए, ये बताने का मेरे पास ये आधार है, ओ लेवल की बुक में जब ये पूछा जाता है तो इसमें तीनों आंसर यही माने जाते हैं। पर आप नेट पर सर्च करोगे सब में अलग अलग मतलब अलग अलग आंसर मिल सकते हैं। इसका कारण ये है कि ये एक ऐसा फील्ड नहीं है कि किसी एक ने इस पर काम किया। इस पर काम करने वाले बहुत सारे लोग हैं। तो जो शुरुआती में थे उन सबको एक फादर की जो फॉर्म है वो दे दी गई है। जैसे एलन ट्यूरिंग, उन्होंने भी बहुत शुरुआत में सबसे शुरुआती दौर में काम किया था। इसीलिए नेट पर अगर तुम सर्च करोगे तो इनको भी एआई का फादर माना जाएगा। ठीक है, जो एक्सपर्ट सिस्टम, ये सारी चीज़, हाइपर मैटर ट्यूनिंग टेस्ट बनाया था इन्होंने। तो आप अभी पढ़ोगे तो ये सारी चीज़ पता चल जाएंगी। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या है? जॉन मैकर्थी। अब बात है अगला क्वेश्चन है, एलन ट्यूरिंग परीक्षण का उपयोग क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए, यह निर्धारित करने के लिए कि क्या एक मशीन मानव के समकक्ष बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन कर सकती है कि नहीं। यह पता करने के लिए कि कोई मशीन मानव की जो इंटेलिजेंस है उसके बराबर पहुंची है कि नहीं पहुंची। उस टेस्ट को क्या बोलते हैं? ये पता करने के लिए ट्यूरिंग टेस्ट। क्या बोलते हैं? ट्यूनिंग टेस्ट। ठीक है, ट्यूनिंग टेस्ट। ये मशीन ह्यूमन जो इंटेलिजेंस है, मानव के पास जो इंटेलिजेंस है, उसके आसपास पहुंची है कि नहीं पहुंची है। इस चीज को पता करने के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं? वो करते हैं ट्यूनिंग टेस्ट, जैसे एलन ट्यूरिंग ने बनाया था। क्वेश्चन नंबर 3 अगर मैं रीड करूं, विच एआई टेक्निक इन्वॉल्व ट्रेनिंग ए मॉडल विद इनपुट आउटपुट पेयर टू मेक ए प्रेडिक्शन। ये बोला है। अच्छा, हिंदी में भी एक बार देख लेते हैं। हिंदी में बोल रहे हैं, एआई तकनीक का उपयोग इनपुट आउटपुट जोड़ों के साथ मॉडल को प्रशिक्षित करने के लिए किया जाता है। न्यूरल नेटवर्क्स, जेनेटिक एल्गोरिदम, पुनरावृत्ति शिक्षा और सपोर्ट वेक्टर मशीन। ठीक है, सपोर्ट वेक्टर मशीन। देखो, हमें इसमें एक ऐसा एल्गोरिदम ढूंढना है क्वेश्चन नंबर 3 में, जो कि कैसा हो, जिसमें इनपुट भी दिए जाते हो और आउटपुट भी दिया जाता हो। तो हम बात करना चाह रहे हैं इनडायरेक्टली किसकी? सुपरवाइज लर्निंग की। किसकी? सुपरवाइज लर्निंग की। अब सुपरवाइज लर्निंग को थोड़ा ध्यान से देखो, उसमें 5 कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए थे। उन एग्जाम्पलों में से क्वेश्चन नंबर जो ऑप्शन नंबर जो 4 है, जो सपोर्ट वेक्टर मशीन, ये क्या है? अनसुपरवाइज लर्निंग का एक उदाहरण है। अनसुपरवाइज लर्निंग की एक एल्गोरिथम है। तो आपको पता है न्यूरल नेटवर्क, डीप लर्निंग, जेनेटिक एल्गोरिदम, ये मैंने पढ़ाया नहीं है, तो ये जेनेटिक से संबंधित है। अब बात करो रीइंफोर्समेंट लर्निंग, इसमें इनपुट दिया जाता ना आउटपुट दिया जाता। इसमें जो मशीन होती है वो किसके द्वारा सीखती है? मतलब वातावरण से कनेक्ट करके सीखती है। तो इसका आंसर क्या होगा? सपोर्ट वेक्टर मशीन। सपोर्ट वेक्टर मशीन क्या होगा? क्योंकि हमें कैसी लर्निंग चाहिए? सुपरवाइज लर्निंग। तो सुपरवाइज लर्निंग की कैटेगरी में मैंने बताया था ना मैं, तो उसमें लिखा हुआ है सपोर्ट वेक्टर मशीन। सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन भी है, सपोर्ट वेक्टर मशीन भी बोला था मैंने। तो ये सब क्या है? ये सब के भी बोला था, के नियरेस्ट मीन, ये सारी कैसी लर्निंग है? ये सारी सुपर नंबर 4, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एआई एल्गोरिथम इज इन रिकमेंडेशन सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 4, एक सिफारिश प्रणाली में एआई एल्गोरिथम का प्रमुख कार्य क्या है? सिफारिश का मतलब होता है कि हमें कोई चीज जो परोसी जा रही है, या सिफारिश का मतलब ये होता है कि किसी के लिए कुछ आग्रह करना। सिफारिशें कैसे आएंगी? हम जो एक्टिविटी कर रहे हैं भाई, अगर तुम सपोज करके देखो, अगर तुम अमेजन खोलते हो, अपना अमेजन पे तुम जूते सर्च करते हो, तो फिर तुम जूते नहीं खरीदते हो, तो अगली बार क्या होगा? वो जूते से रिलेटेड चीज़ें तुमको दिखाता रहेगा। और अमेजन मैं भी खोलूँ तो मुझे भी जरूरी जूते की चीज़, मतलब जूतों से संबंधित कोई चीज़ें दिखाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो दूसरों की पर्सनलाइज, मतलब दूसरों की व्यक्तिगत जो रिकमेंडेशन है उनके हिसाब से, व्यक्तिगत पसंद के हिसाब से चीज़ों को दिखाता है। तो हमें इसका आंसर समझ में आ गया होगा अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन इस वाले में कि व्यक्तिगत सुझाव या सिफारिश प्रदान करना। तो रिकमेंडेशन का मतलब होता है किसी को कुछ चीज पेशकश करना, किसी की व्यक्तिगत जो चॉइस है उसके हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सी कंपनी ने सीरी नामक एआई शक्तिशाली
वर्चुअल सहायक विकसित किया है। सिरी किसका है? तो आपको पता चला एप्पल का है। किसका है? एप्पल का है। जैसे कॉन्टारा किसका है? कॉन्टारा आपको पता चला। एलेक्सा किसका है? अमेजोन का है। कॉन्टारा किसका है? माइक्रोसॉफ्ट का है। ऐसे ही मैंने छोटी सी एक लिस्ट लगाई थी, बस उन्हीं में से सवाल आपको मिल जाएंगे। अब क्वेश्चन हमारा अगला, विच AI टेक्निक इज इंस्पायर्ड बाय द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। ये बोला है कौन सी टेक्निक है जो इंस्पायर करती है। इंस्पायर का मतलब मुझे मोटिवेट करती है कुछ क्या करने के लिए, ह्यूमन जो ब्रेन है उसके जैसा करने के लिए। तो कौन सी है? न्यूरल नेटवर्क या फिर डीप लर्निंग। डीप लर्निंग के अंदर हम क्या करते हैं? न्यूरल नेटवर्किंग करते हैं। ठीक है। हु इज ऑफन रिगार्ड एज ए फादर ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। तो किसको सम्मान दिया जाता है? किस चीज का? किसका? आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स का। किस चीज का? आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स का। इसमें आंसर है फ्रैंक रोजनबॉल्ट। रोजनबॉल्ट को माना जाता है किसका? न्यूरल नेटवर्क का। और आप बोलोगे सर इसमें जॉफरी हिंटन भी है, तो जॉफरी हिंटन मैंने AI, डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग, पर इसमें आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्किंग का पहली बार प्रयोग किसने किया? देखो फादर मैंने बोला कई सारे लोगों ने एक साथ मिलकर काम किया था। अब ये डिपेंड करता है कि वो ऑप्शन में किस किस को देता है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है जॉफरी हिंटन भी दिया हुआ है, पर इसका आंसर क्या होगा? वर्ल्ड। क्यों? क्योंकि इन्होंने आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स पे काम किया था सबसे पहले। डीप लर्निंग के अंदर क्या आते हैं? आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। पूछता डीप लर्निंग के फादर कौन है, तो जॉफरी एवरेस्ट हिंटन। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए अगला पढ़ते हैं। What is the name of AI system developed by IBM that defeat a world-class champion Gary Kasparov in 1997? तो ये एक व्यक्ति, एक AI सिस्टम का मतलब एक AI प्रणाली जो बनाई गई थी IBM द्वारा, उसने डिफीट कर दिया, उसने हरा दिया किसको? एक चैंपियन थे गैरी कास्पारोवा को 1997 में। उस AI प्रणाली का नाम क्या था? उस AI सिस्टम का नाम क्या था? तो उसका नाम था डीप ब्लू। उसका नाम क्या था? डीप ब्लू। टर्मिनोलॉजी, व्हाट डज द एक्रोनिम NLP? NLP की फुल फॉर्म पूछी है। एक्रोनिम का मतलब शॉर्ट फॉर्म। NLP की फुल फॉर्म क्या है? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग AI का एक सब फील्ड है जिसके अंदर हम कोई चीज बोलकर मशीन को बताते हैं, फिर मशीन उसी का हमें बाद में जवाब देती है। किसमें? इसी ह्यूमन लैंग्वेज में, नेचुरल लैंग्वेज में। ठीक है। अगला है, विच टाइप ऑफ लर्निंग एल्गोरिदम इन्वॉल्व ए सिस्टम लर्निंग फ्रॉम फीडबैक बेस्ड ऑन द कॉन्सिक्वेंस इट्स एक्शन। देखो फीडबैक आ गया। देखो हमने मशीन लर्निंग पढ़ी थी, जैसे मशीन लर्निंग में सुपरवाइज, अनसुपरवाइज, सेमी सुपरवाइज और रीइंफोर्समेंट लर्निंग। अब बोलोगे हम सेमी सुपरवाइज तो पढ़ी नहीं थी, क्योंकि मैं सेमी सुपरवाइज आपको बताया नहीं था। क्यों? क्योंकि इन दोनों से ही मिलकर सुपरवाइज और सेमी सुपरवाइज अनसुपरवाइज से मिलकर ही कौन सी, दोनों को मिलाकर ही किससे कौन सी लैंग्वेज वो लर्निंग बनी है, उसका नाम है सेमी सुपरवाइज लर्निंग। और एक पढ़ी थी हम रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग में हमने मेनली ये बात देखा था, जैसे TD लर्निंग, TQ लर्निंग, R लर्निंग, ये सारी लर्निंग किसकी है? सुपरवाइज लर्निंग, रीइंफोर्समेंट लर्निंग है। प्लस हमने ये भी देखा था कि जो रीइंफोर्समेंट लर्निंग है वो इन्वायरमेंट से सीखती है। कैसे? पेनल्टी के द्वारा, रिकमेंडेशन के द्वारा, रिवॉर्ड के द्वारा, हिट एंड ट्रायल के द्वारा। तो इसमें एक वर्ड आ रहा है फीडबैक बेस, मतलब फीडबैक पे आधारित। तो मशीन को कैसे पता चलेगा कि ये चीज़ जो उसने करी है वो सही करी कि गलत करी है? पेनल्टी मिलेगी या उसे कोई रिवॉर्ड मिलेगा, या तो पेनल्टी मिलेगी या कोई रिवॉर्ड मिलेगा। तो रिवॉर्ड में हम क्या दे सकते हैं? उसे फीडबैक दे सकते हैं। तो फीडबैक देना क्या होगा? पेनल्टी भी हो सकती है, रिवॉर्ड भी हो सकता है। अगर फीडबैक हमने अच्छा दिया है तो उसके लिए वो रिवॉर्ड है, अगर फीडबैक हमने गलत दिया तो उसके लिए पेनल्टी है। तो इसका आंसर क्या होगा? रीइंफोर्समेंट लर्निंग। अगला क्वेश्चन एक बार हिंदी में पढ़कर बता दूं तुम्हें। कौन सा प्रकार सीखने का एक एल्गोरिथम एक प्रणाली को उसकी कार्रवाइयों के परिणामों पर प्रतिक्रिया के माध्यम से सीखने में शामिल करता है? देखो हिंदी में जो क्या बोलते हैं फीडबैक है, इसमें फीडबैक और प्रतिक्रिया के माध्यम से। तो प्रतिक्रिया के माध्यम से सीखने का कौन करता है? पुनरावृत्ति शिक्षा, जिसे रीइंफोर्समेंट लर्निंग के नाम से जाना जाता है। अब अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब AI सिस्टम दैट कैन अंडरस्टैंड, इंटरप्रेट एंड जनरेट ह्यूमन लैंग्वेज इन अ नेचुरल वे? तो हमें बताना है उस टर्म को क्या बोलते हैं, उस लैंग्वेज को क्या बोलते हैं, उस शब्द को क्या बोलते हैं जो AI प्रणाली में, जो AI सिस्टम में मतलब AI को समझ, अंडरस्टैंड करने के लिए, इंटरप्रेटेट मतलब उसका मतलब निकालने के लिए, और जनरेट ह्यूमन लैंग्वेज, और ह्यूमन लैंग्वेज को जनरेट करने के लिए। जैसे कि अभी हमने ये वाला देखा यूट्यूब वाला, इसके अंदर क्या था? अभी हमने यूट्यूब वाला देखा ना, यहाँ पर यूट्यूब, अभी हमने यूट्यूब वाला देखा ना,
यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे हम कुछ भी बोलते हैं वो आ जाता है। तो ये किसके द्वारा आता है? NLP, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। पर इसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं जो ये वर्क करती हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग, इंटरप्रिटेशन और जनरेट ह्यूमन लैंग्वेज। जनरेट करती है वो क्या? ह्यूमन लैंग्वेज को। तो वो इन्हें नेचुरल वे, नेचुरल का मतलब ह्यूमन की लैंग्वेज में ही, तो उसे बोला जाता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग उसे क्या बोला जाता है? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। अभी हमने चीज देखी थी, अभी हमने ये चीज देखी थी। अब विच AI टेक्निक इन्वॉल्व डिवाइडिंग ए डाटा सेट इनटू 2 or more सबसेट टू ट्रेन एंड टेस्ट मॉडल। देखो हमारे पास बहुत सारा डाटा सेट है। उस डाटा सेट को 2 या उससे अधिक भागों में डिवाइड कर देना। ठीक है, अब डिवाइड कर देना और फिर उस सबसेट के द्वारा या तो उस सबसेट से हम चीज़ों को ट्रेंड कर सकते हैं या चीज़ों की क्या कर सकते हैं, हम उसे एज ए मॉडल, टेस्टिंग मॉडल के रूप में काम कर सकते हैं। ठीक है, इसे बोलते हैं वैलिडेशन। अभी वैलिडेशन आपको समझ में नहीं आएगा, मैं दोबारा समझाता हूँ। देखो हमारे पास बहुत सारा डाटा था, हमने उसको 2 भागों में बांट दिया। अब हम ये देखेंगे, एक डाटा क्या करेगा? एक डाटा तो चीज़ों को ट्रेंड करेगा और दूसरा डाटा ये करेगा कि वो ये देखेगा कि मशीन ने कितना सीखा है, मशीन ने कितना सीखा है, मशीन ने कितना सीखा है। तो इसे हम क्या बोलेंगे? वैलिडेशन। वैलिडेशन। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ AI एल्गोरिदम इंस्पायर्ड बाय द प्रोसेसिंग ऑफ नेचुरल सिलेक्शन ऑफ जेनेटिक्स। तो इसमें नेचुरल सिलेक्शन करता है किसका? जेनेटिक्स का। तो उसे बोलते हैं जेनेटिक्स एल्गोरिदम्स। जेनेटिक एल्गोरिदम्स, ये मैंने कराया नहीं है, उसमें जेनेटिक्स आ रहा है, यहाँ भी जेनेटिक्स है, आप लगा दोगे आंसर। हमको मेनली कीवर्ड ढूंढने होते हैं, हमें इतना रट्टा नहीं मानना है भाई। सब किसी सवाल में कुछ शब्द होते हैं, वो शब्द हमें पता हो, उसके बाद हम सीधा आंसर निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच कंपनी डेवलप्ड द AI पावर्ड वर्चुअल असिस्टेंट नेम कॉन्टारा। तो अभी मैंने बताया था जी, कॉन्टारा जो है AI जो है, कॉन्टारा AI बेस्ड जो वर्चुअल असिस्टेंट है VA, तो ये किसका है? माइक्रोसॉफ्ट का है। ये अभी मैंने बताया था। अगला ऑप्शन है, इन AI व्हाट डज द टर्म ओवरलिफ्टिंग रेफर टू। इसमें वर्ड है ओवरलिफ्टिंग। अभी हमने वैलिडेशन देखा, वैलिडेशन का मतलब डाटा सेट्स को कई सारे भागों में तोड़ना। एक डाटा सेट तो उसकी ट्रेनिंग कराएगा और बाकी सारे ये देखेंगे कि वो डाटा सेट ठीक से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो उसे बोलते हैं वैलिडेशन। ठीक है, अगला है ओवरलिफ्टिंग। ओवरलिफ्टिंग क्या करती है? इसमें देखो एक बार हिंदी में पढ़ देता हूँ। ओवरलिफ्टिंग गिरा, AI में ओवरलिफ्टिंग शब्द का अर्थ है जब एक मॉडल प्रशिक्षण डाटा पर अच्छा प्रदर्शन करता है लेकिन नए डाटा पर सामान्य नहीं हो पाता है। जब एक मॉडल प्रशिक्षित डाटा पर सीखने में असफल होता है। जब एक मॉडल डाटा के अंदरूनी पैटर्न को अच्छे से पकड़ने के लिए बहुत सरल होता है। जब एक मॉडल को बहुत अधिक डाटा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। अब देखिए अगला ऑप्शन मैं पढ़ता हूँ इंग्लिश में, मैं बताता हूँ। अब ओवरलिफ्टिंग होता क्या? ओवरलिफ्टिंग ये होता है, पहला ऑप्शन इसका सही है, व्हेन ए मॉडल परफॉर्म्स ऑन ए ट्रेनिंग डाटा बट फेल्स टू जनरलाइज टू न्यू डाटा। इसका हम मतलब समझ रहे हैं। देखो मैंने किसी बच्चे को सिखाया, थोड़ा समझना, कि 2 + 3 कितने होते हैं? 5 होते हैं। ठीक है, ये मैंने इससे सिखाया। चलो पर मैंने उससे पूछा ये बताओ, चलो 1 + 4 कितने होते हैं? उसने बोला 5। मैंने कहा अरे वाह क्या बात है, बहुत अच्छी बात। फिर मैं उससे पूछूँ ऐसे सपोज कि 0 + 5 कितने होते हैं? वो बोलेगा 5। तो मैं बोलूँगा अरे भाई ये तो समझ गया भाई चीज़ों को। ठीक है, मैं बोलूँगा ये तो चीज़ों को समझ गया। पर जब मैं उससे बोलूँगा ऐसे कि 3 + 3 कितने होते हैं, तो फिर बोलेगा 5। फिर मेरे समझ में आया अच्छा ये समझा नहीं है चीज़ों को, इसने चीज़ों को रट लिया है कि कहीं भी प्लस का साइन हो, कुछ भी नंबर दे देखो इसका आंसर 5 ही होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि वो चीज़ों को जनरलाइज नहीं कर पाया है। वो ये समझ गया कि प्लस और ये कोई भी संख्या हो उसका मतलब 5। इसका मतलब ये हो गया है कि वो चीज़ों को जनरलाइज नहीं कर पा रहा है। चीज़ों को जनरलाइज का मतलब कि इस प्लस का मतलब क्या होता है और चीज़ों को कैसे जोड़ा जाता है। तो ओवरलिफ्टिंग में हमें जो ये चीज़ें होती हैं, ये चीज़ हमें क्या करनी होती है? निगलेक्ट करनी होती है। वो जो हमने इसको ट्रेन किया, जब तो वो सही परफॉर्मेंस कर रहा था, पर जैसे ही मैंने डाटा चेंज किया, मैंने डाटा चेंज किया, वो डाटा को, वो चीज़ों को जनरलाइज नहीं कर पाया। वो ये नहीं समझ पाया यहाँ 3 है और ये 3 है, और जोड़ने की प्रक्रिया, जो जोड़ने की जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे वर्क करता है, तो वो 5 नहीं बता पाया। तो ये चीज़ क्या होती है? ये होती है ओवरलिफ्टिंग। क्या होती है? ओवरफिटिंग। लिफ्टिंग नहीं, ओवरफिटिंग। इसे क्या बोलते हैं? ओवरफिटिंग। अब वाला क्वेश्चन देखते हैं, विच AI पावर्ड वर्चुअल असिस्टेंट, एक वर्चुअल असिस्टेंट का नाम बताना है, इज नोन फॉर द इंटीग्रेशन। नोन फॉर इंटीग्रेशन का मतलब एक करने के लिए, जाना जाता है उसे किसे? एक करने के लिए, इनटू स्मार्टफोन को
स्मार्ट होम्स डिवाइसेस को, घर के जो उपकरण होते हैं जो स्मार्ट्स होते हैं, ठीक है, स्मार्ट डिवाइसेस प्रोवाइडिंग फीचर लाइक वॉइस कमांड, उसके अंदर क्या होती है, वॉइस कमांड होती है, वॉइस मतलब कुछ बोलकर हम चीज़ें करा सकते हैं उससे। और होम ऑटोमेशन होता है, जैसे दरवाजा होता है। अब ये सारी ऑप्शन जैसे कि गूगल असिस्टेंट, ये भी वर्चुअल असिस्टेंट है, सिरी भी वर्चुअल असिस्टेंट है, कॉन्टारा भी वर्चुअल असिस्टेंट है। गूगल असिस्टेंट किसका है, गूगल का, जिसे बार्ड के नाम से भी जानते हैं। सीरी किसका है, अभी हमने देखा था एप्पल का। कॉन्टारा किसका है, माइक्रोसॉफ्ट का। एलेक्सा किसका है, अमेजॉन का। अमेजॉन का जो एलेक्सा है वो होम्स अप्लायंस के लिए भी वर्क करता है, इसलिए इसका एआई टेक्नोलॉजी इज कॉमनली यूज्ड ए फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम फॉर ऑथेंटिकेशन एंड सिक्योरिटी पर्पस। हमें किसी का फेस रिकॉग्नाइज करना है, फेस को पहचानना है, किसी के चेहरे को पहचानना है, तो जब भी मैंने बोला चेहरे को पहचानने के लिए हमें कैमरा का यूज करना पड़ेगा। जब भी हम कैमरा का यूज करेंगे तो वो होगा कंप्यूटर विजन। कौन सा होगा, कंप्यूटर विजन। एआई का एक उप क्षेत्र होगा, एक फील्ड होगा जिसका नाम होगा कंप्यूटर विजन, ठीक है। अब अगला पढ़ते हैं हम, विच एआई एप्लीकेशन हैज बीन सक्सेसफुली यूज्ड टू प्रिडिक्शन कस्टमर बिहेवियर एंड प्रेफरेंसेस एडिंग बिजनेस एंड पर्सनलाइज मार्केटिंग स्ट्रेटजी। तो हमें एक 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे रिकमेंडेशन सिस्टम, सेंटीमेंट एनालाइज, ऑटोनोमस व्हीकल्स और स्पीच रिकॉग्निशन। इसमें बोला गया है कि विच इनमें से कौन सी एप्लीकेशन है जो है सक्सेसफुली यूज की जाती है, जो बहुत सफलतापूर्वक यूज की जाती है, ये प्रिडिक्ट करने के लिए कस्टमर के बिहेवियर को या उसकी पर्सनलाइज जो भी रिकमेंडेशन सिस्टम होता है वो। जैसे कि मैंने जूते वाला एग्जाम्पल दिया, हम अमेजोन पे या किसी भी साइट, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, किसी पे भी मैं सर्च करता हूँ कोई आइटम, सपोज मैंने फ़ोन सर्च किया और मैंने फ़ोन वो खरीदा नहीं, तो या खरीद भी लिया, तो उसके बाद वो कंटिन्यूस फ़ोन सजेस्ट करता रहेगा। या मैं या गूगल पे कोई भी चीज़ सर्च करता हूँ तो वो गूगल मुझे रिकमेंडेशन में उसी से संबंधित चीज़ें दिखाता रहेगा। तो इस सिस्टम को क्या बोलते हैं, इस सिस्टम को बोलते हैं रिकमेंडेशन सिस्टम क्या बोलते हैं इसे, सिफारिश प्रणालियाँ। ये बोला, इन विच टेक्निक इन्वॉल्व ट्रेनिंग एल्गोरिदम्स टू रिकॉग्नाइज पैटर्न इन अनलेबल्ड डाटा। ऐसी कौन सी टेक्निक है जिसके अंदर हमें अनलेबल्ड डाटा देते हैं, तो वो होता है अनसुपरवाइज लर्निंग। कौन सी होती है, अनसुपरवाइज लर्निंग। लेबल डाटा किसके अंतर्गत दे दें, सुपरवाइज लर्निंग के अंदर। नॉलेज एआई पावर्ड डिवाइस इज डिजाइन टू इंटरप्रेटेड एंड रिस्पॉन्स टू वॉइस कमांड फॉर वेरियस टास्क सच एज सेटिंग रिमाइंडर्स एंड प्लेइंग म्यूजिक। तो हमें बताया वो कौन सा डिवाइस है जो वॉइस कमांड, जो भी हमारी वॉइस कमांड है उनको परफॉर्म करेगा। तो सीधी सी बात है भाई, वॉइस कमांड को परफॉर्म करने के लिए हम जो भी बोलेंगे वो हमें वापस रिपीट में मिलेंगे। तो वो कौन होंगे, वो होंगे स्मार्ट स्पीकर, वॉचेस से हमें कुछ पता नहीं चलेगा, फिटनेस ट्रैक, डिजिटल असिस्टेंट, कोई मतलब नहीं। अगला है एआई टेक्निक, इन एआई टेक्निक इन्वॉल्व एल्गोरिथम लर्निंग फ्रॉम हिस्टोरिकल डाटा टू मेक प्रेडिक्शन अबाउट फ्यूचर आउटकम। हमारे पास पहले से बहुत सारा डाटा है, उसके आधार पर हम चीज़ों को प्रेडिक्ट करेंगे। तो वो कौन सी सुपरवाइज लर्निंग होती है, जिसमें लेवल डाटा, जिसमें हम उसको क्वेश्चन भी देते हैं, साथ आंसर भी बताते हैं, फिर वो आंसर्स का पैटर्न ढूंढ के हमें आगे आउटकम भी बताता है। तो उसे क्या बोलते हैं, सुपरवाइज लर्निंग। अभी हम देख चुके हैं एआई एप्लीकेशन यूजेस एल्गोरिथम टू एनालाइज वास्ट अमाउंट ऑफ डाटा, बहुत बड़े डाटा को एनालाइज करता है, टू आइडेंटिफाई पैटर्न एंड मेक प्रेडिक्शन। एआई की वो कौन सी एप्लीकेशन है जो यूज करती है कौन सी एल्गोरिथम को, टू एनालाइज वास्ट डाटा, बहुत बड़े डाटा को आइडेंटिफाई पैटर्न। ऑप्शन देखते हैं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ये तो भाई सीधे सा काम है, हमारी भाषा को मशीनी भाषा में चेंज करेगी, फिर मशीनी भाषा से दोबारा से हमारी भाषा में हमें उत्तर दे देगी। ये काम तो कौन करेगी, एनएलपी करेगी। इसके बाद मशीन लर्निंग, हाँ यही इसका आंसर है। मशीन लर्निंग क्या करेगी, डाटा में जो भी हमारे पास डाटा है उस डाटा में से पैटर्न को ढूंढेगी और फिर उसके बाद प्रिडिक्शन करेगी कि ऐसी कोई सिचुएशन है तो ऐसा इसका प्रिडिक्शन हो सकता है, ऐसा इसका भविष्य हो सकता है, ऐसी संभावना हो सकती है कि ऐसा हो सकता है। ये कौन बताएगा, मशीन लर्निंग बताएगी। इसके बाद ऑप्शन दे रखा डाटा माइनिंग। डाटा माइनिंग क्या होता है, डाटा को डाटा हाउस से निकालना, उससे जो काम का डाटा है उसे निकालना, क्या बोलते हैं, डाटा माइनिंग। फिर डाटा माइनिंग पे ही की जाती है मशीन लर्निंग। इसके बाद रोबोटिक्स, वो सारा डाटा किसी न किसी में तो डाला जाएगा, वो रोबोटिक्स होगी। इन विच एआई टेक्नोलॉजी इज यूज टू जनरेट ह्यूमन लाइक स्पीच। ह्यूमन लाइक स्पीच को कौन जनरेट करता है, वर्चुअल असिस्टेंट एंड चैटबॉट्स। जो ह्यूमन लाइक स्पीच है उसमें कौन जनरेट करता है इसको, तो वो कहता है नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन
NLP के अंदर ही होते हैं नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन, NLG होता है, NLC होता है। तो यहाँ पे हमें बस वर्ड देखना है कि भाई NLP मिलना चाहिए, नेचुरल लैंग्वेज मिलनी चाहिए कहीं। तो ये ऑप्शन नंबर 3 में दे रहा है नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन। इन लिखा है विच AI कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व मशीन बिलोंग एबल टू अंडरस्टैंड, मतलब मशीन जो है चीज़ों को समझती है और इंटरप्रेटेट करती है और जनरेट करती है ह्यूमन लाइक टेक्स्ट, और ह्यूमन के जैसा टेक्स्ट को जनरेट करती है। तो इसका आंसर है नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग। समझने की बात आई ना, तो अंडरस्टैंडिंग। AI टेक्निक इन्वॉल्व एल्गोरिदम इम्प्रूविंग देयर परफॉर्मेंस बाय लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड रिसीविंग रिवॉर्ड फ्रॉम और पनिशमेंट। अब रिवॉर्ड और पेनल्टी और रिवॉर्ड किस में था? री इन्फोर्समेंट लर्निंग। सिंपल आंसर हो गया इसका री इन्फोर्समेंट लर्निंग। विच AI एप्लीकेशन इन्वॉल्व यूजिंग algorithms to analyze human language for sentiment, intent and context। ये बोला है कि AI की जो एप्लीकेशन है वो कौन सी एप्लीकेशन है जो इन्वॉल्व करती है ये एल्गोरिथम को, मतलब उस एल्गोरिथम को यूज करती है एनालाइज करने के लिए ह्यूमन लैंग्वेज के सेंटिमेंट को, तो उसे बोलते हैं NLP। भाई NLP इंटेंट एंड AI टेक्निक इज यूज टू स्टिमुलेट ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंट इन मशीन। तो हमें ये बताना है ह्यूमन की जैसी इंटेलिजेंट हमें मशीन के अंदर डालनी है, तो वो किसके द्वारा हो सकती है? डीप लर्निंग। डीप लर्निंग ऑप्शन में नहीं है तो न्यूरल नेटवर्क्स, और डीप लर्निंग के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? न्यूरल नेटवर्क्स। देखते हैं ऐसा कुछ हो। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, विच AI कॉन्सेप्ट रिफर टू द एबिलिटी ऑफ मशीन टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेटेट विजुअल इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए सराउंडिंग इन्वायरमेंट। हमें क्या मिल गया? एक वर्ड हमें मिल गया विजुअल इंफॉर्मेशन। विजुअल का मतलब देख का, हमें देख कर चीज़ों की इंफॉर्मेशन लेनी है। जैसे मैं भी एक गूगल लेंस खोलूँ, यहाँ से चीज़ों को ऐसे कैसे कॉपी, मतलब कैमरे को घुमाऊँ और उसके बाद वो चीज़ों को एनालाइज करेगा, बताएगा कि ये फ्रिज है, ये टीवी है, ये टीवी है। तो ये क्या करेगा? ये होगा कंप्यूटर विजन, क्योंकि विजन का मतलब देखना। वहाँ जहाँ भी हमें कैमरे का यूज़ करना पड़ जाए समझ जाना कंप्यूटर विजन उसका आंसर है। इसके बाद है अगला ऑप्शन, अगला क्वेश्चन, विच AI टेक्निक इन्वॉल्व का मतलब होता है शामिल है, ठीक है। ग्रुपिंग सिमिलर डाटा, देखो अगर एक जैसा डाटा नहीं है तो क्लासिफिकेशन, सिमिलर डाटा है तो क्लस्टरिंग। सिंपल आंसर, क्लस्टरिंग डाटा पॉइंट्स टुगेदर बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक। उनके अंदर जो भी कैरेक्टरिस्टिक है उसके आधार पर चीज़ों को एक साथ करना, उसे बोलते हैं हम क्लस्टरिंग। और कोई क्वेश्चन बचा हुआ है? ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद हम जो अगला टॉपिक मिलेंगे वो होगा मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के एक साथ क्वेश्चन। उसके बाद हम पढ़ेंगे बिग डाटा, हडूप और कंप्यूटर, क्लाउड कंप्यूटर, इनके सारे एक साथ क्वेश्चन। मिलते हैं हम अगले टॉपिक पर। धन्यवाद।